आज है 21 जनवरी 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्राण प्रतिष्ठा के चलते यूपी के सभी अस्पतालों में अलर्ट, डॉक्टर्स की छुट्टी पर 15 फरवरी तक रोक। एक दिन के बाद यानी सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, साथ ही प्रदेश के सभी अस्पताल में अलर्ट जारी है। 15 फरवरी तक यूपी के सरकारी डॉक्टर्स की छुट्टियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों की आमद और प्रदेश भर में दीपावली जैसा माहौल रहेगा। इसको देखते हुए शासन की ओर से खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अयोध्या की सड़कों पर श्रद्धालुओं के लिए दौड़ेंगी 200 ई बसेस। रामनगरी अयोध्या की सड़कों पर श्रद्धालुओं के लिए अब 200 ई बसेस चलाई जाएंगी। प्रथम चरण में अभी तक 100 बसेस संचालित हो रही थीं, लेकिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर भीड़ बढ़ने की संभावनाओं पर बसों का बेड़ा बढ़ा दिया गया। शुक्रवार को 100 अतिरिक्त ई बसेस रामनगरी पहुंच गईं। संचालन के लिए निर्धारित 5 रूट्स पर 40-40 बसेस को चलाया जाएगा। अयोध्या में मठों आश्रमों को अब आसानी से मिलेगी जमीन। आवास विकास परिषद की नव्य अयोध्या में मठों आश्रमों ट्रस्ट व अन्य धार्मिक संस्थानों को आसानी से अब जमीन मिलेगी। जमीन आवंटन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए आवास विकास ने इनकी शर्तों में बदलाव कर दिया है। मठ आश्रमों के आवंटन में इनकम टैक्स की 80G के प्रमाण पत्रों की बाध्यता की वजह से बड़ा व्यवधान पैदा हो रहा था। ऐसे में इसकी बाध्यता खत्म कर दी गई। इसके अलावा कई अन्य बदलाव भी किए गए। सील हुई रामनगरी, बिना पास नहीं मिलेगा प्रवेश। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर रामनगरी का सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। शनिवार की रात से ही जिले समेत अयोध्या धाम की सीमाएं सील कर दी गईं। अयोध्या धाम को जाने वाले मार्गों दिया चौराहा, साकेत पेट्रोल पंप, रानोपाली, टेढ़ी बाजार, मोबरा बूथ नंबर 4, बालूघाट, नया घाट, रेलवे स्टेशन आदि पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेगी। यहां सिविल पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए। किसी को भी यहां से वाहन लेकर अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। राम मंदिर में आम आदमी इस दिन से कर पाएगा दर्शन। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन यानी 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को आम श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था नहीं है। अगले दिन से कपाट उनके लिए खुलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक और इसके बाद 2 बजे से 7 बजे तक आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहेगा। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग व विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। वन दरोगा भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण 12 से 17 फरवरी तक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा की करवाई गई मुख्य परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शारीरिक परीक्षण के लिए कुल 1697 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण आगामी 12 से 17 फरवरी के बीच लखनऊ में होगा। यूपी कांग्रेस जमा करे 1 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का बकाया 2.66 करोड़ रुपए की वसूली पर रोक लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यूपीसीसी को 4 सप्ताह का वक्त दिया है। कांग्रेस पर यह बकाया 1981 से 89 के बीच अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यूपीएसआरटीसी की बसेस और टैक्सीज का उपयोग करने के लिए था। यूपी डीएलएड में 2 महीने बाद फिर खुली दाखिले की खिड़की। रिक्त सीट्स पर 24 जनवरी को काउंसलिंग। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बाद फिर से दाखिले की खिड़की खोल दी गई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सीधे प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया। निजी संस्थानों में रिक्त सीट्स पर सीधे प्रवेश के लिए 23 व 24 जनवरी को काउंसलिंग होगी। यूपीएआई हब राज्य के तौर पर होगा विकसित। दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश में कृषि, डेटा प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की।
गोरखपुर चिड़ियाघर में राम आएंगे तो 50% की छूट पाएंगे। चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि आज 21 जनवरी को चिड़ियाघर में आने वाले किसी व्यक्ति का नाम राम शब्द से शुरू हो रहा है तो उन्हें प्रवेश टिकट दर में 50% की छूट दी जाएगी। इसके लिए ऐसे लोगों को टिकट घर पर अपना आधार कार्ड या परिचय पत्र दिखाना होगा। गोरखपुर आई स्थापित करने की प्रक्रिया तेज। लंदन आई की तर्ज पर गोरखपुर आई स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इस परियोजना के डिजाइन और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कंपनीज के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन प्री बिड मीटिंग की। बैठक में गोरखपुर आई की संभावनाओं पर चर्चा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन विश्वनाथ धाम 25,000, मां अन्नपूर्णा मंदिर 11,000 दीपों से होंगे रोशन। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उल्लास सरोवर छाया है। काशी में दिवाली सरीखे इस उत्सव की तैयारी पूरे उत्साह के साथ चल रही है। दिवाली दीपों से जगमग होंगे और राम भक्ति की बयार रहेगी। आयोजनों के लिए मठ मंदिर सज धज रहे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम में 25,000 दीप जलेंगे तो मां अन्नपूर्णा मंदिर में 11,000 दीप और 200 बटुक सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग का केंद्र को पत्र। भाजपा ने केंद्र सरकार इसके पक्ष में है तो विपक्षी दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सरकार को पत्र लिखा। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने के लिए हर 15 साल में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। नए स्वरूप में नजर आएगा रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर होगा तैयार। गोरखपुर का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार इसका निर्माण होगा। स्टेडियम के पवेलियन में न सिर्फ 2,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी बल्कि एक बहुउद्देशीय हॉल भी बनेगा जिसमें हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन आदि इंडोर गेम हो सकेंगी। पीलीभीत में सीएनजी परमिट सेंटर को कमिश्नर की हरी झंडी, 25 वाहनों की परमिट निरस्त। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई। पीलीभीत के कलीनगर में सीएनजी परमिट केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। धारा 86 की कार्यवाही के लिए 39 में से 14 वाहन स्वामी व परमिट धारक उपस्थित हुए। उनके परमिट को छोड़कर शेष 25 परमिट धारकों के परमिट को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। शासन की मंजूरी 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगा वाराणसी नगर निगम। नगर निगम का बॉन्ड जारी करने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक बॉन्ड जारी हो जाएगा। इस दौरान यदि चुनाव की आचार संहिता लग गई तो चुनाव बाद जून या जुलाई में बॉन्ड जारी होगा। पहले चरण में 29 करोड़ के बॉन्ड जारी होंगे। नगर निगम की बैठक में मुख्य वित्त अधिकारी के पांडे ने बताया कि पहले चरण में सिगरा में बनने वाले 29 करोड़ के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की स्वीकृति मिल गई है। मेला प्राधिकरण आईआईटी के सहयोग से करेगा महाकुंभ 2025 हैकाथॉन का आयोजन। महाकुंभ 2025 के कुशल प्रबंधन को और भी अधिक प्रभावी और तकनीकी नवाचारों को शामिल करने के उद्देश्य से प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद आई के सहयोग से महाकुंभ 2025 हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। हर थीम में बेस्ट सॉल्यूशन देने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जयंत को अखिलेश ने क्यों दी 7 सीटें, चारों भी चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला चर्चे में है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने समझौते के तहत जयंत चौधरी को 7 सीटें दी, यानी जयंत चौधरी की पार्टी लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। रालोद के खाते में कैराना, हाथरस, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और अमरोहा सीट के जाने की बात कही जा रही है। अयोध्या की सीमाएं सील, लखनऊ में धारा 144 लागू। राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा की प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। पूरी अयोध्या भेद किले के रूप में नजर आएगी। इसके साथ ही लखनऊ में भी धारा 144 लागू कर दी गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान परिसर और आगंतुकों की उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर को कठोर सुरक्षा विवरणों से ढक दिया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को बड़ी राहत, 27 साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया दोष मुक्त।
यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बड़ी राहत मिली। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 साल पुराने मामले में दोष मुक्त कर दिया। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने अजय राय के खिलाफ बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन का मामला दर्ज कराया। 27 साल से कोर्ट में यह मामला चल रहा था। शनिवार को अजय पर बगैर अनुमति नामांकन जुलूस निकालने वाले मामले की सुनवाई हुई। यूपी में बढ़ी गलन, अगले 2 दिन भीषण सर्दी के आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के ऊपरी वायुमंडल में 130-140 नॉट की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं यूरोप से आ रही हैं। इससे यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार हवा का रुख बदलकर अब पछुआ हो गया है। इस वजह से रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में रोजगार की बहार। श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य और आकर्षक राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं से रामनगरी का व्यापार प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ गया। अयोध्या धाम में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ठेले और खोचमे वालों से लेकर दुकानों तक खान-पान की दुकानों पर भीड़ न जुट रही हो। EFIR आवेदन अस्वीकृत, DPRO लेंगी न्यायालय की शरण। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के नाम से धमकी और अभद्रता मामले में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हाथरस जिला पंचायत राज अधिकारी की तरफ से दिए गए आवेदन को पुलिस विभाग ने अस्वीकार कर दिया। DPRO ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए न्यायालय की शरण लेंगी। म्यांमार बॉर्डर पर बनेगी फेंसिंग, आवाजाही पर लगेगी रोक, बोले अमित शाह। असम में पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में पहुंचे अमित शाह ने म्यांमार बॉर्डर को लेकर बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही म्यांमार बॉर्डर सुरक्षित करेगी। इसके लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगवाई जाएगी। बॉर्डर के जरिए म्यांमार से भारत में आवाजाही पर भी रोक लगाई जाएगी। गृह मंत्री ने ऐलान किया कि म्यांमार के साथ भारत के बॉर्डर को बांग्लादेश के साथ लगे बॉर्डर की तरह संरक्षित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हैक हो सकती है विभागीय वेबसाइट। यूपी सरकार ने जारी किया अलर्ट। यूपी सरकार ने 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते विभागीय वेबसाइट पर हैकर्स के हमले की आशंका जताई। सभी विभागों से कहा गया कि वो अपनी वेबसाइट व पोर्टल का सिक्योरिटी ऑडिट तत्काल करें। इस संबंध में आईटी विभाग ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के हवाले से शनिवार रात आदेश जारी किया। इसमें मुख्य सचिव ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।